हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ए टू जेड नॉलेज में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ यानी सर्कल, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सबको देखने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। तो आप सब अनुरोध है इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ऊपर एक प्रश्न आएगा, उसको मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद देखेंगे। देखिए आपके सामने एक प्रश्न आ चुका होगा, तो चलिए इस प्रश्न को मैं बारीकी से पढ़ता हूं और समझने के प्रयास करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा है सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। फिर एक बार पढ़ता हूं। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए क्या करते हैं, एक चित्र लेते हैं और चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, इसे हम प्रूफ भी करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, फटाफट चित्र बना लेते हैं। इसके लिए क्या किया है, इस प्रश्न के लिए हमने चित्र बना लिया। चित्र में जो कह रहा है वही किया है। एक हमको वृत्त दिया हुआ है और ये जो क्या है, ये एक व्यास दिया हुआ है। इसको हम कुछ नाम देते हैं। देखिए इसको ए ले लेते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं, ठीक है। और ये जो समांतर रेखा स्पर्श रेखा है जो है, ये दो वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, इसको क्या करते हैं, इसको एल ले लेते हैं और इसको एम ले लेते हैं। हमको क्या दिया है, ये वृत्त दिया है और ये भी व्यास दिया है। हमको सिद्ध करना है कि एल जो है क्या है, एम के समांतर है। क्या अब क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे करेंगे इसको बना रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ, यहाँ से इसका आंसर, ठीक है, एक का आंसर आंसर कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे मान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। अच्छा दिया है, पहले लिखते हैं हम दिया है, दिया है, ठीक है। दिया हमको क्या दिया है, ए बी वृत्त का व्यास तथा एल एवं एम वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। ये भी क्या है, इस वृत्त का व्यास है और एल जो है, और ये में क्या है, दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें सीधे क्या करना, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो एल जो है समांतर है किसके, एल की, एल एम के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। कितना हो गया, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रमाण करते हैं। लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है, जो ओए रेखा है वो क्या है, एल पर लंब है, तो लिखेंगे ओए लंब एल, ठीक है, ओए लंब एल लिखिए। अब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो जो यहाँ पे एंगल बनता है क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ से लिख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, कोण ओ ए एल बराबर क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। इसको हम लिख लेते हैं और फिर ध्यान से देखिए, जो ओ बी रेखा है वो एम पर क्या हो रहा है, लंब है। यहाँ से लिखेंगे हम पुनः ओ बी लंब एम, ठीक है। तो फिर यह रेखा इस पर लंब हुआ तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ से लिखेंगे कोण ओ बी एम बराबर क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। इसको हम समीकरण 2 लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोण ओ ए एल प्लस कोण ओ बी एम, इतना हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इधर 90 हुआ ये, इधर भी क्या हुआ, ये भी 90 हुआ। ये तो इतना ही रहेगा, इतना इधर भी निकालेगा, ये कितना हो जाएगा, 99 डिग्री में कितना हुआ, 180 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो जो कोण ओ ए एल है यहाँ पे है और जो कोण ओ बी एम है यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है, इस रेखा के, ये जो व्यास है, ये रेखा के एक ही साइड में क्या हो रहा है, इन दोनों को योग क्या इतना 180 डिग्री आ जा रहा है। और हम जानते हैं किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो जो दो रेखाएं समांतर होती है, स्पर्श रेखा है, ये दोनों की रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। एक रेखा के एक ही ओर, किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों के योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर हो जाती है। यहां हम आराम से कह सकते हैं, इसीलिए एल जो है समांतर है किसके, एम के। ये हुआ आपका प्रूफ। तो हमने क्या किया, एक प्रश्न को अच्छे से समझा है। और चलिए चलते हैं आगे दो नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने दो नंबर प्रश्न आएगा।
चलिए 2 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैं उस 2 नंबर प्रश्न को पढ़ने जा रहा हूँ। 2 नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और उसके चाप करने की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करिए। हमको त्रिज्या दिया हुआ है और चाप करने की लंबाई दिया हुआ है। हमको क्या करना है, जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करना है। तो उसको समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं, उससे हमारा अच्छा हो जाएगा बनाने में। चलिए इसलिए चित्र देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, एक प्रॉपर सा चित्र बना लिया है। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। वो क्या क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और AB क्या है, वृत्त की जीवा है, और जो OA दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, वृत्त की त्रिज्या दे रहा है, जो आपको क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो वृत्त की लंबाई दे रहा है, चापकोण की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये जो OM जो लंबाई दिख रहा है इसको हमको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखे हम क्या, 2 का आंसर, ठीक है। 2 का आंसर सबसे पहले क्या है, जो दिया उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, ठीक है। वो क्या दिया, वृत्त क्या त्रिज्या दिया, तो लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है, OA हो रहा है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे OA। ये कितना दे रहा है हमको, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे हम 13 सेंटीमीटर। और वृत्त की जीवा हमको भी दिया है, क्या, इसको भी लिख लेंगे हम वृत्त की जीवा। जीवा ये क्या है, AB है, इसकी लंबाई कितना दे रहा है, इसका भी लंबाई हमको दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इतना के बाद हमको क्या दिख रहा है, OM जो है क्या, इस पर लंब है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम यहाँ OM लंब क्या है, AB है। जब ये OM लंब AB हुआ तो क्या हुआ, ये जो इतना ये पूरा दूरी था AB, ये क्या हुआ, आधा आधा में बढ़ गया है, यानी कहने का मतलब AM की लंबाई, AM लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई क्या होगा, MB का होगा, यानी AM इतना तक यहाँ तक की लंबाई ये बराबर हो गया। ये दोनों लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, इस AB के लंबाई के आधा हो जाएगा, तो लिख लेंगे कितना, 1/2 AB। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 1/2 हो गया, और AB के मान कितना दिया हमको, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। ये कटे कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या AM मिल गया है, AM मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। हमको OA दे रहा है कितना, 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है OM का मान, ठीक है। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर और इसके स्क्वायर करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। यहां से लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज OMA में जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यहां पे लिखेंगे OA का स्क्वायर, या कितना का स्क्वायर होगा, AM का स्क्वायर OM के स्क्वायर के बराबर होगा, तो लिखेंगे हम AM के स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। कितना लिखेंगे, इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसको पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, इसीलिए और करते हैं, और OM का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो इधर है तो उतना ही रहेगा, OA का स्क्वायर, और ये इधर आ क्या हुआ, घट गया, तो हो गया हमारा AM का स्क्वायर। कितना आ गया, और यहां से इसीलिए OM का और केवल मान निकाले हम, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चलेगा, तो ये होगा OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, OA का मान AM का मान यहां से क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, ये होगा हमारा रूट। अब कर रहा है OA, तो OA का मान कितना दे रहा है, 13, 13 का करेंगे स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर रहा है AM कितना दिया हुआ, AM यहां से हम लोग निकाले हुए, देखिए ध्यान से, AM कितना है, 5 है, यहां से क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर पहले माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हुआ हमारा इक्वल साइन, रूट है तो रूट रहने दीजिए, 13 का स्क्वायर हुआ 169, हमारे 5 का स्क्वायर हुआ कितना, 25, तो 169 में से 25 गया तो कितना है, 144, यानी कितना आ जाएगा, 12, और रखा है क्या, सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो हमको OM ज्ञात करना था, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना था, OM का मान हमको कितना आ गया, 12, यह होगा इसका राइट आंसर। तो गाइस अभी तक हमने 2 नंबर प्रश्न देख चुका है, अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। याद है ये सही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही बनाई गई थी, इसको आप एंड तक देखिए और पूरा अच्छा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न की बात। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 3 नंबर प्रश्न आ चुका है, उसको मैं पढ़ता हूं और उसको समझते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो इस मैथ को समझने से पहले एक चित्र बनाते हैं, उससे आपको अच्छा से
समझ में आएगा, क्योंकि चित्र से कोई मैथ अच्छा से समझ में आता है। इसलिए इसलिए एक फटाफट एक चित्र बना। इस प्रश्न के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा चित्र बना लिया है। देखिए इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संकेंद्रित वृत्त दे रहा है। संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है कि वैसा दो वृत्त जिसकी केंद्र समान हो। तो देखिए इस वृत्त के लिए भी केंद्र यही है और इस बड़े वृत्त के लिए भी केंद्र यही है। और देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, OM है, जो कितने है 6 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, OA है, जो कितने है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। हमको क्या करना है, बड़े वृत्त का जीवा ज्ञात करना जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। यही हुआ इसका जीवा, यानी कुल मिलाकर बात है हमको AB का मान ज्ञात करना है। तो AB का मान ज्ञात तो हम करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AM का मान ज्ञात करेंगे। और चूंकि ये OM रेखा AB पर लंब है तो ये क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो हमको केवल AM मिलेगा, इसका दुगुना करने से AB का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहां से क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। यहां से लिखेंगे हम 3 का आंसर। देखिए सबसे पहले दिया है छोटे वृत्त के लिखेंगे यहां पर, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, OM। यहां पर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको क्या दे रहा है, OA। OA का मान हमको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यहां से लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, OMA। ध्यान से क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। यहां से लेंगे हम समकोण त्रिभुज OMA में जो कर्ण का स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण क्या है उसमें OA है, तो OA का स्क्वायर होगा वो किसके, AM के स्क्वायर के प्लस OM के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से मान को क्या करते हैं, रखते हैं। तो देखिए हमको OA का दिया हुआ है, OA का मान दिया हुआ है, OM का मान दिया हुआ है। हमको क्या करना है, AM का मान कहते हैं। तो AM के पहले निकाल लेते हैं। यहां से लिखेंगे हम AM का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर रहेगा, OA इधर के इधर आ जाएगा, और जो OM जो है प्लस में इधर आया क्या हुआ हमारा माइनस में आ जाएगा। ये हो जाएगा OM का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसीलिए यहां केवल AM का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हम जानते हैं हटता है, इधर क्या होता है रूट चढ़ता है। यहां से हम रूट इस पर चढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। इतना आ गया। अब यहां से क्या करें, मान को रखते हैं। OA कह रहा है तो OA हमारा दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। यहां से लिख लेंगे हम 10 का स्क्वायर माइनस OM का, OM कितना दिया हमको 6, तो यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, तो ये हुआ हमारा 10 का स्क्वायर 100। यहां से लिख लेंगे हम कितना 100, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। यहां से लिखेंगे हम 36, और 100 में से 36 गया तो कितना आएगा हमारा, 6 में 36 गया तो हमारा आ जाएगा 64। अब 64 का अंडर रूट क्या होता है हम लोग जानते हैं 8 होता है। ये हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर। हमारा किसका मान निकला है, AM का मान हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, हमको क्या मिल गया, AM का मान मिल गया। हमको AB का मान ज्ञात करना था, पूरा AB का मान। यहां से क्या करते हैं, लिखेंगे इसीलिए AB बराबर, अब AB देखिए AB क्या है, AM और MB का योग है। यहां पे लिखेंगे क्या, AM प्लस MB। ठीक है, अब ये हुआ AM अब प्लस MB को हम लिख सकते हैं AM। आप लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि AM बराबर है किसके, AM जो है बराबर है MB के। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इतना इतना के बराबर है। जब बराबर है तो MB की जगह क्या करते हैं, हम AM का मान रख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AM। तो ये हुआ 2, और AM का मान हम लोग यहां से कितना लाए हुए हैं, यहां से हमारा 8 आया है। यहां से लिख लेंगे कितना 8 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो हमको बड़े वृत्त के जीवा का मान AB का मान निकालना था, जो AB का मान हम लोग कितना है 16। ये हुआ इसका राइट आंसर। सो गाइस अभी तक हमने 3 नंबर प्रश्न देख चुका है। आप चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न आएगा। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा। तो चलिए मैं उसको पढ़ता हूं, आप उसको समझिए। ठीक है, देखिए लिखा गया है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। इसके पहले क्या करते हैं, इसके लिए चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से समझकर बनाएंगे। चलिए इसके लिए फटाफट एक चित्र बना लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, एक प्रॉपर चित्र बना लिया है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरह का है, कह रहा है हमको एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, और इस वृत्त पर जो एक बिंदु बाह्य बिंदु क्या है P है, इस पर स्पर्श रेखा क्या है PA है और PB है। इन दोनों की लंबाई में क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। यानी PA जो है PB के बराबर करना है। यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या करना है हमको
बराबर सिद्ध कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का आंसर, 4 का आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, सॉरी लिखेंगे दिया है, माना नहीं लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया है ओ, केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी है। इस ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी हमको क्या है, दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए कि हमें सिद्ध करना है कि, हमें क्या सिद्ध करना है, जो ये पीए की लंबाई है पीबी की लंबाई के इक्वल है, यानी कहने का मतलब पीए जो है पीबी के बराबर है, इतना हमको सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटे से रचना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम रचना, रचना में क्या करेंगे, ये जो ओ बिंदु दिख रहा है इसका क्या किया, डॉट डॉट का क्या है, पी से मिलाया, तो वही लिखेंगे ओ को पी से मिलाया, लेंगे ओ को पी से मिलाया, मिलाया, कितना लिखे। अब यहाँ से क्या करते हैं, प्रमाण चालू करते हैं, यानी सिद्ध करने का काम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये जैसे इसको हम मिलाया क्या हुआ, ये एक अलग ट्रायंगल बना और ये एक अलग ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल में क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बना है। क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या जो एक जो स्पर्श रेखा क्या करते हैं, 90 डिग्री कोण रहते हैं, तो ये 90 डिग्री कोण हुआ, तो एक त्रिभुज क्या हुआ, समकोण, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी त्रिभुज क्या हुआ, समकोण हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज क्या, ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, पी में, इन दोनों त्रिभुज में हमको देखना है, ओ ए पी और ओ बी पी। इस त्रिभुज देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, ओ ए पी, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये भी कोण क्या है, 90 डिग्री है, और ये भी कोण क्या है, 90 डिग्री है, ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ओ ए पी इक्वल टू कोण ओ पी पी, इतना बराबर क्या, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, तो ये भी क्या है, वृत्त की एक त्रिज्या है, और वो भी क्या है, ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या इधर से चाहे इधर से, इधर से किधर से भी जाए तो समान ही होगी। तो ये भी क्या है, OA जो है OB के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे हम OA जो है वह OB के बराबर है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इतना जैसे लिखे, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो OP रेखा है, OP रेखा इस त्रिभुज के लिए है और इस त्रिभुज के लिए है, ये दोनों क्या है, दोनों में घनिष्ठ है। यहाँ से लिख लेंगे हम क्या, OP बराबर है OP के, यहाँ से लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जो ही इतना हुआ है, इसके हम क्या कह सकते हैं कि RHS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम RHS से, ये क्या सर्वांगसम की एक प्रॉपर्टी है, इससे क्या हो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यानी त्रिभुज OAP सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज OBP के। जब दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया है, तो इनके भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, आपस में जितनी भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो ये भुजा PA जो है PB के बराबर हो जाएगी, ये हुआ PA बराबर PB, जो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है इसका प्रूफ, राइट आंसर। सो गाइस, अभी तक हमने 4 प्रश्न देख चुके हैं, और आपको आशा भी करता हूँ कि आपको ये सही प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा बनाने में। तो ये सही प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में हमने 6 प्रश्न रखा हुआ है। इन्हीं 6 प्रश्न से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आप इन 6 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला गारंटी है, ठीक है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए आप इसके आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपके ऊपर 5 नंबर प्रश्न आ चुका होगा, उसको मैं पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, वृत्त के स्पर्श रेखाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें जितना ही बात हमको दे रहा है, क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से हमको अच्छे समझ में आता है, क्योंकि इस तरह लिखा हुआ होता है तो हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए इसको क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए इसके लिए फटाफट एक अच्छा सा चित्र बना। तो गाइस इसके लिए हमने क्या किया, एक प्रॉपर चित्र बना लिया। चलिए उसको तुरंत समझते हैं। यहाँ पे क्या किया, हमको एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न में बोल रहा है कि कोई एक ए बिंदु है जो इस केंद्र से क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये जो लंबाई हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर दे रहा है,
और जो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, वो भी प्रश्न हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है कि त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो वृत्त की त्रिज्या यही ना हुआ, ओबी का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम समझते हैं। अब लिखेंगे हम क्या 5 का आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रहा है, दे रहा है उसको लिख लेंगे केंद्र से, या लिखेंगे इस तरह कुछ ए से केंद्र की दूरी, ए से केंद्र की दूरी हमको क्या दिया है, ए से केंद्र की दूरी क्या हुआ, ओए हुआ। लिख लेंगे यहाँ पर ओए, ये कितना दे रहा है हमको 10 सेंटीमीटर। और ए से स्पर्श बिंदु की दूरी, वो जो दूरी है यानी स्पर्श बिंदु की दूरी क्या हो गया, ए बी हो गया। ये हमको कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, ओबी का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो त्रिज्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज OBA में, OBA में इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होगा, लंबाई का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB के स्क्वायर के, और AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्योंकि हमको मान OB का निकालना है, इसको पहले इधर ले लेते हैं, लिख लेंगे OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये इधर के इधर हो गया, और ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में AB का स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, OB का मान निकालेंगे। OB का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से स्क्वायर इधर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट आएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। OA का मान हम पहले लिखिए कितना 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस AB का, AB भी क्या हमको दिया 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इक्वल साइन, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाएंगे, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ, यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, इतना लिख लिए। 64 में 100 बटा 100 में 64 कितना है 36 आएगा, और 36 का अंडर रूट क्या होता है, बोलते हैं 6 होता है। यहाँ से क्या करेंगे 6 ले लेंगे, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी OB का मान ज्ञात करना है। तो OB का मान हम लोग कितना लाया है, OB का मान 6 सेंटीमीटर, ये होगा इसका राइट आंसर। सो गाइस हमने अभी तक 5 नंबर प्रश्न समझ चुका है। अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न आ चुका होगा, ये प्रश्न इस सेशन का लास्ट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, तो कोण PTQ ज्ञात करें। तो हमको कुछ अच्छा सा समझ में आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर एक अच्छा चित्र बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसके लिए क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अच्छा चित्र बना लिया है, देखिए समझते हैं। दिया हमको एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ इस तरह से दिया हुआ है, POQ और T मान दिया हुआ है। अब हमको क्या कर रहा है, POQ यानी ये जो एंगल है इसका मान हमको क्या दिया है 110 डिग्री दिया हुआ है। हमको पूछ क्या रहा है PTQ, देखिए इसमें आप दिख रहा है क्या, यह एंगल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं किससे बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे हम, लिखेंगे हम 6 का आंसर, ठीक है। सबसे पहले ये दिया है वो क्या क्या दे रहा है, POQ का मान, तो लिखेंगे कोण POQ हमको कितना दे रहा है 110 डिग्री, 110 डिग्री लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ ये जो OP जो है क्या है PT पर लंब है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ OP लंब PT, ठीक है। और साथ साथ एक और क्या लिखेंगे, OQ जो लंब है क्या है TQ पर है, तो इसको भी लिख लेंगे OQ लंब TQ। ये दोनों रेखाएं क्या है, इन दोनों रेखाओं पर लंब है। तो जब भी ये लंब है तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा क्या हुआ 90 डिग्री, ये भी क्या हुआ हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कोण OPT ये किसके बराबर होगा, कोण इसके OPQ के, OQT के, और ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री बराबर, ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो ये पूरा क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज में क्या होते हैं 4 होते हैं, और 4 कोणों के लिए क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये कोण हमको मालूम है, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, और ये निकलना है तो एकदम निकल जाएगा आराम से। क्या लिखेंगे हम,
इसीलिए लिख लेंगे चतुर्भुज क्या POQT में, ठीक है। इस चतुर्भुज में चारों कोणों के योग क्या 180 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम कोण POQ प्लस कोण OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण ये क्या निकाला है PTQ निकाला है। लिख लेंगे हम PTQ। इन चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए POQ कर, POQ का मान कितना दिया है 110 डिग्री, यहां से लिखिए क्या 110 डिग्री, ठीक है। प्लस OPT, देखिए OPT यहाँ पे इसका मान क्या है 90 डिग्री, इसको लिखिए 90 डिग्री प्लस OQT कितना है हम कितना है 90 डिग्री, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री और इसको तो हमको ज्ञात है तो लिखेंगे कोण PTQ बराबर कितना 360 डिग्री और लिखेंगे, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं 90 90 180 हुआ और 10 कितना है 90 90 180 10 190 290 होगा, ठीक है। ये होगा 290 प्लस कोण PTQ बराबर कितना हुआ 360 डिग्री, ठीक है। इसीलिए यहां से क्या करेंगे PTQ का मान निकालेंगे, कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री में से कितना घट जाएगा, जाके इधर घट जाएगा 290 डिग्री घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 10 70 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे ये पूछ रहा था कोण PTQ का मान हमको क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितना आ गया 70 डिग्री, तो हमको क्या ये हुआ इसका राइट आंसर। सो गाइस ये था अभी तक के 6 इंपॉर्टेंट ABI गेस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से गेस किए गए हैं। यदि आपने इन 6 प्रश्नों को ध्यान से और बारीकी से देखा है तो आपका ब्रीथ से संबंधित इसमें एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।